नमस्कार। पंथ पड़ाव में आपका स्वागत है। आज कहानियों का सफ़रनामा में इस्मत चुगताई जी की लिखी कहानी सास। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज कुछ ऐसे जाविये पर पहुंच गया कि मालूम होता था कि 6-7 सूरज हैं जो ताक ताक कर बुढ़िया के घर में ही गर्मी और रोशनी पहुंचाने पर तुले हुए हैं। 3 दफ़ा खटोली धूप के रुख से घसीटी और एलो फिर पैरों पर धूप, और जरा जो ऊँघने की कोशिश की तो धमाधम और ठट्टों की आवाज़ छत पर से आई। खुदा गारत करे प्यारों पीटी को। सास ने बेहया बहू को कोसा जो मोहल्ले के छोकरों के संग छत पर आंख मिचोली और कबड्डी अड़ा रही थी। दुनिया में ऐसी बहुएं हों तो कोई काहे को जिए। एलो दोपहर हुई और लाडो चढ़ गई कोठे पर। जरा जरा से छोकरों छोकरियों का दिलान पहुंचा, फिर क्या मजाल जो आंख भी झपका सके। बहू, बुढ़िया ने बलगम भरे हलक को खड़खड़ा कर कहा, अरे ओ बहू। जी आई, बहू ने बहुत सी आवाज़ों के जवाब में कहा, और फिर वही धमाधम जैसे खोपड़ी पर भूत नाच रहे हों। अरे तू आ चुकी, खुदा समझे तुझे। और धम धम छन छन करती बहू सीढ़ियों पर से उतरी और उसके पीछे कुत्तों की टोली। नंगे अधनंगे चेचक मुंह दाग, नाकें सुड़सुड़ाते कोई 15 दर्जन बच्चे खीं खीं खौं खौं खीं खीं। सब के सब खंभों की आड़ में शर्मा शर्मा कर हंसने लगे। इलाही, या तो इन हरामी पिल्लों को मौत दे दे या मेरी मिट्टी अजीज कर ले। ना जाने उठाए गिरी कहाँ से मरने को आ जाते हैं। छोड़ दिए हैं जन जन के हमारी छाती पर मूंग दलने को, और ना जाने क्या क्या। पर बच्चे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को घूंसे दिखाते रहे। मैं कहती हूँ तुम्हारे घरों में क्या आग लग गई है जो। वाह, तुम तो मर गई थी, बहू ने बशरिया के कोहनी का टोका देकर कहा। बुढ़िया जुमले को अपनी तरफ मुखातिब समझकर तिलमिला उठी। झाड़ू फेरूं तेरी सूरत पर, मरे तेरे होते सोते तेरे। माँ, हम तुम्हें कब कह रहे थे, बहू ने लाड़ से ठनक कर कहा। मगर बुढ़िया कोसे गई और बच्चों को तो ऐसा हाड़े हाथों लिया कि बेचारों को मुंह चिढ़ाते भागते ही बनी, और बहू फसकुड़ा मारकर बैठ गई। दुनिया जहाँ में किसी की बहू बेटियां यूं लौंडों के साथ कड़कड़े लगाती होंगी। दिन है तो लौंडियारा, रात है तो। सास तो जिंदगी से तंग थी। गुन 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 बहू भी मियाई, और तोते के पिंजरे में पंखे में से तिनके निकाल निकाल कर डालने लगी। टें टें तोता चिंघाड़ा, खाक पड़े, अब ये तोते को क्यों खाए लेती है। सास गुर्राई, तो यह बोलता क्यों नहीं, बहू ने जवाब दिया। तेरी बला से नहीं बोलता, तेरे बाप का खाता है। सास ने पहलू बदलकर कहा, हम तो उसे बुलवाएंगे। बहू ने इठलाकर तोते के पंजे पर तिनका कोंच कर कहा, आए आए, मैं कहती हूँ तेरा पता ही पिघल गया है। अब हटती है वहां से कि लगाऊं। बुढ़िया ने धमकी आमेज पहलू बदलकर कहा, और जब बहू ने और सिंगाया तो कठाली की शक्ल की जूती उठाकर ऐसी ताक पर मारी कि वो घिनौची के नीचे सोए हुए कुत्ते के लगी, जो बिलबिलाकर भागा, और बहू खिलखिलाकर हंसने लगी। बुढ़िया ने दूसरी जूती संभाली और बहू खंबे की आड़ में। आने दे असगर के बच्चे को। बच्चा, बहू को बच्चे के नाम पर बजाय शर्माने के हंसी दबानी पड़ी। थू है तेरे जन्म पर। और क्या, बच्चा भी आज हो जाता जो कोई भागवान आई होती। जिस दिन से कदम धरा है घर का घरवा हो गया। बहू और मुस्कुराई और तोते का पिंजरा झकोल डाला। मैं कहती हूँ ये तोते की जान को क्यों आई है आज, ये बोलता क्यों नहीं, हम तो उसे बुलवाएंगे। बुढ़िया जलकर कोयला हो गई। यही ढंग रहे तो अल्लाह जानता है कि दूसरी ना लाऊं तो नाम नहीं। धूप ढलकर घणौची और वहां से कंडेली पर पहुंची। सास बड़बड़ाती रही, मुँह नफकते बेटी को क्या जहेज दिया था। ए वाह, कुर्बान जाइए,
खोली कड़े और मुलम्मा की बालियां। और तो हम क्या करें? बहू फूहड़ पने से बड़बड़ाई और खटोली पर पसर कर लेट गई। और वो एल्यूमिनियम के जमाई लेकर बुढ़िया ने पिटारी पर सर रखकर जरा टांगे फैलाकर कहा। और फिर सोने से पहले वो समधनों के घुटने पर से घिसे हुए गुल बदन के पाजामों, फीके जर्दे और घुने हुए पाइयों वाले जहेज के पलंग का जिक्र करती रही। मगर बेहया बहू आधी खटोली और आधी ज़मीन पर लटक कर सो भी गई। बुढ़िया की बड़बड़ाहट भी खराटों में ना जाने कब बदल गई। असगर ने छतरी को खंभे से लगाकर खड़ा किया और कत्थई बिछोने वाली नीली बास्केट को उतारकर कुर्ते के पसीने के आबशार पोंछते हुए लॉन में कदम रखा। पहले बड़ी एहतियात से एक शरीर बच्चे की तरह रूठकर सोई हुई बुढ़िया पर नज़र डाली और फिर बहू पर। आमों और खरबूजों की पोटली को ज़मीन पर रखकर कुछ सर खुजलाया और झुककर बहू की बाह भींच दी। बहू त्योरियां चढ़ाकर ऐंठी और उसका हाथ झटककर मुड़कर सो गई। असगर ने पोटली उठाई, जेब में नई चूड़ियों की पोटली टटोलता हुआ कोठरी में चला गया। बहू ने होशियार बिल्ली की तरह सर उचकाकर बुढ़िया को देखा और दुपट्टा ओढ़ती झपाक से कोठरी में लुढ़क गई। पसीने के शर्राटे चल निकले। मक्खियाँ आमों के छिलकों और कूड़े से नियत भरकर मुंह का मज़ा बदलने बुढ़िया के ऊपर रेंगने लगी। दो चार ने बांझों में बनी हुई पीक को चखना शुरू किया। दो चार आंखों के कोने में तुगंदी में घुसने लगी। कोठरी में से एक गड़गड़ाती हुई भारी आवाज़ और दूसरी चंचनाहट ऊं ऊं सुनाई देती रही। साथ साथ खरबूजों के छिलकों और आमों को चंचोड़ने की चपड़ चपड़ आवाज़ें सुकून को तोड़ती रहीं। मक्खियों की चुहलों से दुखी होकर आखिर बुढ़िया फड़फड़ा ही उठी। ये मक्खी ज़ात जी के साथ लगी थी। पैदा होते ही घुट्टी में चिपचिपड़ सूंघ कर जो मक्खियाँ मुंह पर बैठना शुरू हुई तो क्या सोते क्या जागते, बस आँख नाक होंठों की तरह ये भी जिस्म की एक उज़्व बनकर साथ ही रहती थी। और मक्खी तो ना जाने साला साल से उसकी दुश्मन हो गई थी। जब लखनऊ में थी जब काटा, फिर जब उन्नाव गई तो बरसात में फिर काटा। ओलो संदीला में भी पीछा न छोड़ा। अगर बुढ़िया को मालूम होता कि उसे उसके जिस्म के कौन से मखसूस हिस्से से उनस है तो वो ज़रूर वो हिस्सा काटकर मक्खियों को दे देती। मगर वो तो हर हिस्से पर टहलती थी। वो कभी कभी गौर से अपनी खास कनखी से मक्खी को देखती। वही चितले पर टेढ़ी टांगें और मोटा सा सर, वो बड़े ताक वाले पंखों को झपका मारती। मक्खी तन तन करके रह जाती। आह माबूद, उसे कितना अरमान था कि वो कभी इस मक्खी को मार सके, लंगड़ा ही कर दे, उसका बाजू मरोड़कर मुर्गी की तरह मरोड़कर गड्डी बांधकर डाल दे और मज़े से पानदान के ढक्कन पर रखकर तड़पता देखे। मगर खुदा तो शायद इस मक्खी से भी शैतान की तरह कौल हारे बैठा था कि सताया जाए उसकी एक हकीर बांदी को। ना जाने उसमें क्या मज़ा आता था, मगर उसे यकीन था कि इस दोज़खी मक्खी का गिरेबान, इस मक्खी की फरियाद ज़रूर कहहार और जब्बार के हुजूर में लेकर जाएगी और ज़रूर फरिश्ते उन्हें खून पीप पिलाकर कांटों पर सुलाएंगे। मगर फिर ये क्या मुंडकटी मक्खियाँ भी जन्नत में जाएंगी और सारी जन्नती फ़िज़ा मुकद्दर हो जाएगी। बुढ़िया ने पंखे के तोपर बनाकर छपाछप अपने मुंह पर मारे और सूखे पैरों को पीट डाला। बहू, ए बहू, मर गई क्या? वो जलकर चिल्लाई और बहू तड़पकर कोठरी से निकली। दुपट्टा नदारद, गरेबान चाक, हाथ में आम की गुठली, जैसे किसी से कुश्ती लड़ रही हो। फिर फौरन लौट गई और दुपट्टा कंधे पर डाले आंचल से हाथ पोंछती निकली। अरे बहू, मैं कहती हूँ, अरे बूंद हलक में पानी। असगर भी शलवार के पांचे झाड़ता कुर्ते को पोटली की गर्दन से रगड़ता आया।
लो अम्मा, क्या खुशबूदार अमियाँ है, उसने बुढ़िया की गोद में पोटली डालकर कहा और खटोली पर आलती बालती मारकर बैठ गया। बुढ़िया आमों और खरबूजों को सूंघ सूंघ कर मक्खियों की नाइंसाफी को भूल गई, जो अब आमों की बोड़ियों का मुआयना करने के लिए उसकी बाँछों से उतर आई थी। ए बहू, छुरी! बहू ने गिलास देते हुए आमों का रस होठों से चाटा। असगर ने पैर बढ़ाकर बहू की पिंडली में बुकचा भर लिया। पानी छलका। बुढ़िया गुर्राई, अंधी, मेरे पांव पर औंधाए देती है, और ऐसा खींचकर हाथ मारा कि गिलास मुआ भारी पेंदे से बहू के पैर पर। बहू ने दांत कचकचाकर असगर को घूरा और चल दी तनतनाती। अम्मा लो पानी, असगर ने फरमाबरदार बेटे की तरह प्यार से कहा। ये बहू तो वो बड़ी हो गई। तुम्हें देखो, बुढ़िया ने शिकायत की, निकाल दे मार कर हरामजादी को। अम्मा अब दूसरी लाएं, ये तो, असगर ने बहू को प्यार से देखकर कहा। ए जबान संभाल कमीने, बुढ़िया ने आम पिलपिलाकर कहा। क्यों अम्मा, देखो ना, खा खा कर भैंस हो रही है, उसने बुढ़िया की आंख बचाकर कमर में चुटकी भरकर कहा, और बहू ने छुरी मारने की धमकी देते हुए छुरी बुढ़िया के गट्टे पर पटक दी, जो तिलमिला गई। देखती हो अम्मा, अब मारो चुड़ैल को, और लपक कर असगर ने दिया धुमका बहू की पीठ पर, और फरमाबरदार बेटे की तरह फिर आलती पालती मारकर बैठ गया। खबरदार, लो और सुनो, हाथ तोड़कर रख दूंगी आपके जो तूने हाथ उठाया। बुढ़िया गमीन की तरफदारी करने लगी। कोई लाई भगाई है जो तू? मैं कहती हूँ पानी ला। उसने फिर उसी दम में बहू पर बरसना शुरू किया। बहू खंबे से लगकर मुंह थोता कर कर बैठ गई और गिलास से जख्मी हुए अंगूठे को दबा दबा कर खून निकालने लगी। बुढ़िया मज़े से गुठलियाँ छोड़ा की और फिर शक्कर का डब्बा देते वक्त कुछ ऐसा बुढ़िया के पांव रखा कि खून से लिथड़ा अंगूठा बुढ़िया ने देख ही लिया। ओए, ये खून कैसा? पर बहू रूठ कर फिर खंबे से लगकर बैठ गई और खून बहने दिया। मैं कहती हूँ इधर आ, देखूं तो खून कैसा है, बुढ़िया ने परेशानी छुपाकर कहा। बहू हिली भी नहीं। देखो तो कैसा जीता जीता खून निकल रहा है। असगर उठ तो जरा, उसके पैर पर ठंडा पानी डाल। सास भी गिरगिट होती है। मैं तो नहीं डालता, असगर ने नाक सिकोड़ के कहा। हरामजादे, बुढ़िया खुद घसटती हुई उठी। चल बेटी, पलंग पर। मैं कहती हूँ ये गिलास मुआ 1.25 सेर का है। इस कमीने से कितना कहा हल्का एल्युमिनियम का ला दे, मगर वो एक हरामखोर है। ले उठ जरा। बहू टस से मस न हुई, बल्कि कोहनी आगे करके झूठ मूठ नाक दुपट्टे से पोंछने लगी। ला पानी डाल सुराही में से, और असगर सीने पर पत्थर रखकर उठा। बुढ़िया सूखे सूखे लरचते हाथों से खून धोने लगी, मगर ये मालूम करके कि बजाय जख्म पर पानी डालने के वो बहू के गिरेबान में धार डाल रहा है, और बहू इस ताक में है कि करीब आते ही असगर का कान दांतों से चबा डाले, वो एकदम बिखर गई। खाक पड़े तेरी सूरत पर, बुढ़िया ने असगर के नंगे शाने पर सूखे पंजे से बद्दियां डालकर कहा, और उसने एक सिसकी लेकर जल का सारा पानी बहू पर लौट दिया और खुद रूठकर आम खाने चला गया। माँ बेटे के लिए 2.5 घड़ी की मौत आने का अरमान करने लगी। बज़ात, ठहर जरा, आने दे अपने चचा को, वो खाल उधड़वाती हूँ कि बस, बुढ़िया ने मैली धज्जी की पट्टी बांधकर कहा। बेबस, अब पलंग पर लेट जा, बुढ़िया ने जख्म को इंतहाई खतरनाक बनाकर कहा, और फिर बहू के ना हिलने पर खुद ही बोली। हाँ, ले असगर, बहू को खटोली पर पहुंचा दे। मुझसे तो नहीं उठती है मोटी भैंस की भैंस, असगर जलकर बोला। अरे तेरे तो बाप से भी उठेगी, सुनता है कि अब,
और जब वो फिर भी बैठा रहा तो बुढ़िया खुद उठने लगी। अम्मा, मैं आप चली जाऊंगी, बहू ने बुढ़िया की गुदगुदियों से घबराकर कहा। नहीं बेटी, मैं। और उसने असगर की तरफ आंखें घुमाकर देखा, गोया कह रही है कि ठहर जाओ मियाँ, दूध न बख्शूं और बर न बख्शूं। असगर भन्ना कर उठा और एक झपाके से बहू को उठाकर चला खटोली की तरफ। बहू ने मौका की मुनासबत से फौरन फ़ायदा उठाकर उसी जगह दांत गाड़ दिए जहां अभी सास का सूखा पंजा पड़ा था, और असगर ने कचकचाकर उसे खटोली पर पटक दिया और उसके सुर्ख सुर्ख होंठ चुटकी से मसल दिए। बहू नाक छुपा छुपा कर फतेहमंदाना तरीके से हंसती रही और असगर अपने नीले पड़े हुए कंधे को सहला सहला कर गुर्राता रहा। सास वज़ू की आखिरी मरहले तय कर रही थी और आसमान की तरफ देख देख कर कुछ बड़बड़ा रही थी। जाने क्या, शायद बेहया बहू को कोस रही होगी। तो ये थी कहानी सास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले सफ़र में अगली कहानी के साथ। नमस्कार।